मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर की पेपर थर्ड शैक्षिक प्रबंधन की यूनिट फर्स्ट के बारे में हम जान रहे थे। यूनिट फर्स्ट के हमने शैक्षिक प्रबंधन के बारे में, फिर उसके सरकार के तीनों स्तर जैसे कि केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर, इनके बारे में जाना। तो उससे पहले हमारा राज्य स्तर चल रहा था। राज्य स्तर के शैक्षिक प्रबंधन में हमने कल पिछली क्लास में हमने शिक्षा के राज्य अभिकरण के बारे में जाना। तो शिक्षा के राज्य अभिकरण में हमने 4 अभिकरणों के बारे में पता किया था, 4 अभिकरणों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने 2 का विस्तार से अध्ययन किया था और 2 का अध्ययन आज करेंगे। वो दो थे उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान यानी कि IASE और कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CET के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। तो आज हम कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SIERT के बारे में जानेंगे। SIERT यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जो कि जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। यह प्रोफेसर RC मल्होत्रा की सिफारिश एवं 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि सैलियों की बाड़ी पर है। और इसमें राज्य यानी कि प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा सभी के लिए इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। उनकी शैक्षिक नवाचार का कार्य भी किया जाता है। ज़्यादातर इसमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के कार्य किए जाते हैं। फिर इसका है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से संबंधित होती है, वहाँ से इसका सारा कार्य लागू किया जाता है। और इसकी सहायता के लिए, वित्तीय सहायता के लिए यानी कि आय व्यय के लिए इसमें केंद्र सरकार का MHRD, NCERT, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यूनिसेफ द्वारा सहायता की जाती है। ये चारों संस्थाएं ऐसी हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित होती है और इन्हें ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान को सहायता देती है, ताकि ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, उनके पाठ्यक्रम के लिए, सभी के लिए कार्य अच्छे से संपादित कर सके और नवीन शैक्षिक नवाचार की प्रगति ला सके। इसका कार्य है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT का कार्य है कि पहले तो यह कक्षा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए ही कार्य करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में जब यह SCERT यानी कि 14 अगस्त 2018 से इसका नाम बदलकर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हो गया, जिसके आधार पर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के विषयों का पाठ्यक्रम का निर्माण करना एवं उनमें संशोधन करना था। फिर इसका द्वितीय कार्य है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी निर्धारित करना और जीवन कौशल, बाल कौशल, विज्ञान मेला आयोजित करना, ताकि विद्यालय में जो समय रहते हुए छात्र और शिक्षक के बीच में अच्छा समन्वय हो सके, छात्र और शिक्षक के बीच में अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो सके, शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हो सके। इसके लिए उन्हें समय समय पर सहगामी गतिविधियों को भी लागू करना होता है। इसके लिए भी पाठ्यक्रम निर्धारित करना होता है, जैसे जीवन कौशल, बाल विकास, विज्ञान मेला। इनसे बच्चों को नई नई जानकारी मिलती है और शैक्षिक नवाचार में विकास होता है। फिर संस्थान का कार्य राजस्थान शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा तय किया जाता है, यानी कि ये जो सारा पाठ्यक्रम है, सारा विषय है, प्रशिक्षण का कार्य है, सारी जो कार्य की रूपरेखा होती है, ये राजस्थान शिक्षा विभाग के निदेशक महोदय द्वारा संपादित किया जाता है। फिर है कि SCERT के 9 विभाग होते हैं, जो कि फर्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा एवं वंचित वर्ग शिक्षा, यानी कि जो बालक छात्र छात्राएं अपनी शिक्षा विद्यालय में रह के पूरी नहीं कर पाते हैं, उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या होती है, तो उनके लिए भी अनौपचारिक शिक्षा और वंचित वर्ग शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है और उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर मानविकी एवं समाज विज्ञान, यानी कि मानविकी और समाज विज्ञान से संबंधित भी पाठ्यक्रम इनके द्वारा लागू किया जाता है, ताकि छात्र आसानी से अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से नियमित कर सके। फिर है विज्ञान एवं गणित विभाग। विज्ञान और गणित विभाग में विज्ञान और गणित से संबंधित, यानी कि विज्ञान में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी शास्त्र विज्ञान, इस तरीके से संबंधित कृषि विज्ञान, इनसे संबंधित एवं गणित से संबंधित विषयों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और उनको लागू करना।
फिर है शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन, यानी कि समय समय पर शिक्षा में क्या क्या आयोजन होने चाहिए, क्या नई नई योजनाओं को लागू करना चाहिए, ये सारा कार्य भी शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर है मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा अनुभाग। मनोवैज्ञानिक आधार यानी कि शिक्षक और छात्र में कैसा रिलेशन होना चाहिए, शिक्षक और छात्र में किस तरीके से शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये सारी जो क्रियाएं होती है वो मनोविज्ञान विभाग द्वारा संपादित की जाती है। और व्यावसायिक शिक्षा अनुभाग यानी कि शिक्षकों को भी अपने वेतन संबंधी, अपने व्यवसाय संबंधी क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं, ये सभी कार्य इन विभागों द्वारा उनको बताया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर है शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग। शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन यानी कि शिक्षा में कब कब किस समय मूल्यांकन करना चाहिए, क्या क्या पाठ्यक्रम है तो उसको किस किस समय पर कैसे मूल्यांकन निर्धारित करना चाहिए। और मूल्यांकन के आधार पर ही विद्यालय का, छात्र का, शिक्षक का यह स्तर पता चलता है कि वो किस स्तर का के है, कि उसके मूल्यांकन के आधार पर उसको कितने अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, कितने अंकों द्वारा वो पास हुआ है, कौन सी श्रेणी में उसे रखा गया है। फिर है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि उद्योगों संबंधी और व्यवसाय संबंधी क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, उनमें किस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये सारा कार्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग में रखा जाता है। फिर है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग। ये हमारा 8वां पॉइंट है, जिसमें रिसर्च संबंधी कार्य यानी कि बच्चों को जो माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर पर आ जाते हैं तो उन्हें शिक्षा संबंधी क्या क्या नई नई खोज उन्हें पता चले, शिक्षा संबंधी क्या क्या ज्ञान होने चाहिए, नवीन ज्ञान के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। जैसे कि आजकल कंप्यूटर शिक्षा इतनी अनिवार्य हो गई है तो विद्यालयों में कंप्यूटर संबंधी कक्ष है या नहीं है, कंप्यूटर विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं है, उसके लिए टीचर उपलब्ध है या नहीं है, टीचर पूर्ण योग्यता से संबंधित है या नहीं है, ये सारा कार्य नवीन टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें ज्ञान है कि नहीं, वहाँ विद्यालय में सभी तरीके की वहाँ के एनवायरनमेंट के आधार पर वहाँ पर हर तरीके की सुविधाओं का प्रयोग है या नहीं है। इस तरीके से शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग की भी स्थापना होती है। फिर है शिक्षक शिक्षा विभाग यानी कि शिक्षकों को उच्च योग्यता वालों को ही उन्हें नियुक्त करना चाहिए, शिक्षकों को पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। शिक्षक जैसे कि माध्यमिक स्तर है, उच्च माध्यमिक स्तर है तो इनके लिए उन्हें बीएड की पूरी प्रशिक्षण अच्छे अंकों से पास होना चाहिए, ऐसी योग्यता होनी चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर है तो प्राथमिक स्तर में उन्हें एसटीसी, बीएसटीसी वाला प्रशिक्षण अच्छे से पूर्ण किया जाना चाहिए ताकि वो अपने अच्छे मार्क्स के द्वारा इन प्राथमिक स्तर के स्कूलों में अपना रोजगार अर्जित कर सके, उनमें नियुक्ति लेकर वो शिक्षा प्रदान कर सके। तो इस तरीके से हमने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के बारे में अध्ययन किया था। अब हम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि हमारा 4th पॉइंट है, जिसे हम डाइट के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कहा जाता है। तो ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आधार पर स्थापित की गई थी। इसका कार्य है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों, अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के अनुदेशकों को तैयार करना और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण स्तर के लिए आवासीय प्रशिक्षण संस्थान है, जिसके लिए कि शिक्षकों के लिए प्री सर्विस और इन सर्विस शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। और वर्तमान में 33 जिलों में 33 डाइट की स्थापना की गई है। पहले 1989 और 90 में राजस्थान के सिर्फ 29 जिलों में ही डाइट की स्थापना की गई, लेकिन वर्तमान समय में राजस्थान के 33 जिले हैं तो 33 जिलों में 33 डाइट का स्थापना की गई है। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर NCERT और निपा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का कार्य किया जाता है, उसी तरीके से राज्य स्तर पर डाइट द्वारा शिक्षा संबंधी कार्य किया जाता है, जिसका कार्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों और छात्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, उनके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना, प्रश्न पत्र का निर्माण करना, समय समय पर उन्हें को-करिकुलम एक्टिविटी यानी सहगामी क्रियाओं की गतिविधियों के लिए आयोजन करना, शैक्षिक गतिविधियों को भी निर्धारित करना और शिक्षकों के लिए STC की सुविधा प्रदान करना, ताकि STC प्रशिक्षण प्राप्त कर ही शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनी नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट को भी
डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट भी राज्य स्तर पर निर्धारित होती है, ये राज्य से संबंधित होती है और ये इस डाइट के द्वारा ही राज्य जिले के जितने भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय है वो उनसे कनेक्ट होते हैं और उनके द्वारा राज्य स्तर पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि इन विद्यालयों में किस तरीके की गतिविधियाँ हो रही है, किस तरीके के कार्य हो रहे हैं। तो ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए जो भी विद्यालय संबंधी गतिविधियां होती है ये सब डाइट द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस तरीके से और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के भी 8 विभाग बताए गए थे, जैसे कि सेवा पूर्व और सेवा पूर्व यानी कि इन सर्विस और प्री सर्विस, सेवा पूर्व और सेवा पश्चात जो शिक्षक होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए भी प्रभाग बनाए गए, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा इनके लिए भी प्रभाग बनाए गए, पाठ्यक्रम संबंधी प्रभाग बनाए गए, मूल्यांकन संबंधी प्रभाग बनाए गए, इस तरीके से योजना एवं क्रियान्वित प्रभाग बनाए गए। इस तरीके से डाइट यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए भी 8 प्रभाग बनाए गए। जिस तरीके से SIERT के भी 9 विभाग थे उस तरीके से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के भी 8 प्रभाग बनाए गए। इस तरीके से आज हमने शिक्षा के राज्य अभिकरण के बारे में जाना।